महाराज जी, महाराज जी, नाम जप करने पर भी अगर आनंद और प्रेम नहीं आ रहा तो महाराज तो पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं, चिंता मत करो। वो फ्री नहीं जा रहा, वो व्यर्थ नहीं जा रहा, वो काम अपना कर रहा है। आपके अंदर जो जलन है, जो अशांति है, वो आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहां नाश हुआ तो आनंद आ जाएगा, फिर एक नाम में भी रोमांच हो जाएगा। जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते तब तक बिल्कुल रूखा सूखा हृदय रहता है, मन भागता रहता है। नाम जपो तो खींचना पड़ता है, और जब उसी खींच खींच कर जपते जपते जहां पाप नष्ट हुए तो आनंद आ जाए। फिर तो रो रो करके प्रेम में डुबो डुबो कर राधा राधा, आंसू चल रहे राधा राधा, वो विकल होता जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अभी पाप नष्ट हो रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, चिंता मत करो, वो आनंद देने वाला ही है और परमानंद प्रदान ही करेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा नाम। जब हम श्रद्धा और प्रेम से पावन नाम जप करते हैं तो उसका दिव्य प्रभाव हमारे जीवन में अनुभव होता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये शुभ ऊर्जा उन प्रियजनों तक भी पहुंचती है, जैसे माता पिता जो धरती पर नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म लोक, परम धाम या पुनर्जन्म की अवस्था में हो? क्या हमारे जप से उन्हें शांति और उन्नति प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल मिलेगी। इस शरीर से जिसका जिसका संबंध रहा है, यदि ये पाप कर्म करेगा तो उन संबंधियों को दुख पहुंचता है, और यदि पुण्य कर्म करेगा तो सुख पहुंचता है। यदि भगवान का भजन करेगा तो कल्याण होता है। 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, सामने शास्त्रों में पढ़ा है। तो माता पिता को तो भगवत कृपा प्राप्त हो ही जाएगी, यदि डट के भजन किया जाए और अपने को भगवत प्राप्ति हो जाए तब। ये तब है, 2-4 माला से नहीं है। ये निरंतर भजन करते हुए जब हम भगवत प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जिह जन उपज विनीत। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा सुनो, वो कुल धन्य हो जाता है जिसमें विनय संपन्न गंभीर गुण वाला भगवान का भक्त पैदा होता है। जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है वो अपने कुल को पावन कर देता है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप। जो भगवान नाम जप करता है, भगवान नाम श्रवण करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, वो जिस देश में वास करता है वो देश धन्य हो गया। जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल धन्य हो गया। माता पिता हैं वो धन्य हो गए, तो धन्य धन्य हो जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो खुद तर सकता है, खुद तर जाता है, लोगों को तार देता है जो भगवान का भजन करता है। भजन में बड़ी सामर्थ्य है, पर डट के भजन करे। 2-4 माला की बात नहीं, निरंतर भजन जो कर रहे हैं वो अपने कुल को भी पावन कर देते हैं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का नित्य पाठ करती हूँ। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है और आप श्री के श्रीमुख से भी सुना है कि हमेशा प्रभु का सिमरन करो, संतों के प्रति सेवा भाव रखो। मेरा सवाल है कि घर गृहस्थी वाले प्रभु का स्मरण करते हैं तो एक ध्यान अंदर से रहता है कि प्रभु हमारे परिवार की पर दृष्टि रखिएगा, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा। महाराज जी, ये अच्छा है, इसमें कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है। हम किससे कहेंगे? जब हमारे वही सब कुछ है तो हमारा जो परिवार है उसकी पूर्ति के लिए हम धन की भी आकांक्षा उन्हीं से करेंगे, और उस परिवार की रक्षा के लिए, संकट निवृत्ति के लिए भी हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है, तो इसलिए ऐसा करना अनुचित नहीं है, करना ही चाहिए। क्योंकि हमारा परिवार है, गृहस्थी में है, तो हमारा परिवार सद्बुद्धि वाला बने, स्वस्थ रहे, हमें ऐसा धन मिले जिससे हम अपने परिवार का पोषण कर सकें। ये चाह तो हमें बनी ही रहेगी, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमारा परिवार है, तो चाह रहेगी और रहना भी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वो एक निष्काम भक्ति इस भक्ति के ऊपर जागृत होती है, वो इसका फल होगी। जब वो भक्ति जागृत होगी तो सारी जिम्मेवारी भगवान संभाल लेते हैं और वो निष्काम हो जाता है। उसके अंदर कोई कामना नहीं होती, आगे से आगे भगवान सब परोसते रहते हैं उसको जो जरूरत होती है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो जो जरूरत होगी, हम ऐसा देखते हैं कि जैसे हमें जरूरत है 10 रुपया की तो 11 रुपया आ जाएंगे। 10 की चिंता तुम्हें नहीं करनी, एक एक्स्ट्रा आ गया है कि 10 तो काम में प्रयोग कर लो, एक अपने विश्वास के लिए रख लो कि 10 की जरूरत थी, 11 मालिक ने दे दिए। तो ऐसा जब हम अनुभव करने लगते हैं तो अपनी कामनाएं शांत हो जाती है कि यार कामना क्या करना है, भगवान अपने